Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि खुद भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए इच्छुक हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी डील है, ये तो बहुत अच्छी डील है, किसी भी वक्त आप देख लेना कि कमाल हो जाएगा। अमेरिकी सांसद ने अचानक पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी तस्वीर उठाई, एक पोस्टर, और कहा यह पोस्टर 1000 शब्दों के बराबर है। यानी यह तस्वीर बताती है कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को किस ओर धकेल दिया है। और फिर हमला शुरू कि ट्रंप की भारत विरोधी नीतियां मूर्खता हैं। ये ऐसा है जैसा इंसान अपने ही पैर काटकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना इकट्ठे आ जाएं। लेकिन रशिया और चाइना इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यह डेथ वारंट है वेस्ट के लिए। और वही हुआ, रशियन प्रेसिडेंट को एक अच्छा सा ऑफर दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ये जो लेडी हैं, शी इज अ रिस्पेक्टेड कांग्रेस वुमन, इनका नाम है सिडनी कमलागा डव, और इनका यह कहना है कि यार अमेरिका की बेवकूफी की वजह से भारत और रूस करीब आ रहे हैं, ये इनका मानना है। पीछे इसलिए रहे हम लोग कि मैंने आपको बताया ना कि हमारे यहाँ फोकस कोई और चीज रही ना, ये बदकिस्मती रही हमारी कि क्या ख्याल है आपका कि यहाँ पर जो मौजूद हमारे रूलर्स होते हैं पिछले या अभी वाले, वो कब चाहते हैं कि यहाँ पे एक आम पाकिस्तानी का बच्चा भी किसी बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़कर आए और किसी बड़ी जगह पर बैठा। ये पीछे सेल्फी है जो दिखाई जा रही है वहां पे कि यहाँ पे मोदी जी बैठे हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ। और ये जो लेडी हैं, शी इज अ रिस्पेक्टेड कांग्रेस वुमन, इनका नाम है सिडनी कमलागा डव, और इनका यह कहना है कि यार अमेरिका की बेवकूफी की वजह से भारत और रूस करीब आ रहे हैं, ये इनका मानना है। मैं इनको बता दूं कि मैडम, आई नो यू स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ गुड फेथ। आप चाहती हैं कि रिलेशनशिप बेहतर हो भारत और यूएस के, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत की रिलेशनशिप रशिया के साथ जब से भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947, तब से बेहतरीन है रशिया के साथ। और किसी भी देश के साथ इतनी स्टेबल, भारत की इतनी ज्यादा स्टेबल रिलेशनशिप किसी और देश के साथ नहीं रही जितनी रूस के साथ है। जो आप फोटो देख रही हैं यहां पे, ये इसलिए नहीं है कि आपको लगता है कि आपने कुछ गड़बड़ करी है भारत के रिश्तों के, अमेरिका के रिश्ते के बीच में जो दरार आ गई है, जिसमें आप खुद को ब्लेम कर रही हैं, कह रही हैं कि हाँ हम अमेरिकन ही दोषी हैं जिन्होंने ये रिश्ते खराब करे हैं। भारत के रिश्ते हर समय रूस से अच्छे थे। हम ये चाह रहे थे कि आपके साथ दोस्ती भी हो जाए। हम ये चाह रहे थे कि अमेरिका और इंडिया बैठ के बिजनेस की बात करें, नई नई टेक्नोलॉजीज की बात करें, आप हमसे कुछ खरीदें, हम आपसे कुछ खरीदें, एंड वी शुड कोऑपरेट इन वेरियस एरियाज। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये खुजली आपको इंटरनल मिटानी पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। उसको कोई खास कीड़ा है, कुछ खास उसको प्रॉब्लम है। अभी कल परसों उठ के कहता है कि भारत जो है ना चावल डंप कर रहा है अमेरिका में, चावल डंप कर रहा है। टोटल भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका जो चावल जाता है दैट इज अराउंड 3.5%, लेस देन 4%, 3.5-4% है। ये 97% भूल गया भाई कि 97% कहां से आ रहा है। मैं सिर्फ इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं जो यूएस इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया का जो मैक्सिमम राइस जाता है वो वेस्ट एशिया जाता है, मिडिल ईस्ट जाता है, अरब कंट्रीज जाता है। अमेरिका तो जाता ही नहीं है। अमेरिका बहुत कम, ना के बराबर जाता है। इसको किसी ने कान में बोल दिया, इंडिया ने बोल दिया कि नहीं अब हम टैरिफ लगा देंगे इंडिया के चावल पे, लगा दो। जो बाकी हम तुम्हें 3-3.5% चावल भेजते हैं वो कहीं और भेज देंगे यार, तुम लगा दो टैरिफ से कोई नहीं डरता। और ये जो कांग्रेस वुमन ने बोला है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हर, आई थिंक इन लोगों को समझाना चाहिए ट्रंप को जाके कि देखो बात पता है क्या है। चाइना डज नॉट ब्लिंक, इंडिया डज नॉट ब्लिंक, रशिया डज नॉट ब्लिंक, साउथ अफ्रीका डज नॉट ब्लिंक, ब्राजील डज नॉट, नोबडी ब्लिंक्स। आपने ये टैरिफ लगा के आपको लगा कि आप आइसोलेट कर देंगे, आप खुद आइसोलेट हो गए। और मैं आपको अब बताऊंगा दोस्तों कि कैसे आइसोलेट। देखिए, सबके पास चॉइसेस होती हैं। आप किसी की खोपड़ी पे पिस्तौल रख के ये नहीं कह सकते कि नहीं कल से तू ऐसा ही करेगा।
कोई नहीं मानने वाला यार आज की तारीख में। नोबडी लिसन्स टू एनीबडी। सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं, सब अपने इंटरेस्ट्स अपने हिसाब से चलाते हैं अपनी पॉलिसी। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अमेरिका में अब लोगों की धीरे धीरे आंखें खुल रही हैं कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे इतने अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे के पूरे रिश्तों में आग लगा दी। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि खुद भारत के साथ ट्रेड डील साइन करने के लिए इच्छुक हैं और कह रहे हैं कि यार बहुत अच्छी डील है, ये तो बहुत अच्छी डील है, किसी भी वक्त आप देख लेना कि कमाल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि यार गड़बड़ कर दी। और ये कह रहे हैं कि इस रिश्ते में जो खटास आई है वो अमेरिका की वजह से आई है, भारत की वजह से नहीं आई है। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी जगह भारत कितने कितने की ट्रेड डील, यानी कि ओवरऑल क्या इंपैक्ट होगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स अलोन बट इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंपैक्ट भारत क्या कर रहा है ट्रेड डील्स के मामले में। डोनाल्ड ट्रंप रशिया को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूं इसके बारे में? क्योंकि आप में से फिर बुद्धिजीवी, और ये हो ही नहीं सकता कि कभी भी रशिया जो है वो अमेरिका के पाले में चला जाएगा। और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया, सर आप तो बोल रहे थे कि BRC होगा, भारत रशिया चाइना इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। मैंने तब भी बोला था, दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि आप क्या करते हैं कि सारे डॉट्स को जोड़ते नहीं है, एक चीज को पकड़कर आप शुरू हो जाते हैं। इसलिए इंडियन मीडिया आपको बहुत अच्छी तरह से बेवकूफ बनाता है। मैंने तब भी बोला था, मोदी जी लगे हैं कि BRC हो या RIC जो रशिया चाहता है, लेकिन अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि भारत और चाइना इकट्ठे आ जाएं। लेकिन रशिया और चाइना इकट्ठे नहीं आने चाहिए। यह डेथ वारंट है वेस्ट के लिए। और वही हुआ, रशियन प्रेसिडेंट को एक अच्छा सा ऑफर दे दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 महीने पहले। अभी न्यूज भी नहीं थी, मैंने तब बोल दिया था आपको, दे आर जस्ट सेंडिंग सम मैसेजेस टू पुतिन। ये जो पूरा डॉक्ट्राइन चेंज कर दिया अमेरिका ने कि फर्स्ट एडवर्सरी वो चाइना है, हमारा दुश्मन रशिया है ही नहीं। ये क्यों किया गया है? क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका BRC पूरा हो। दूसरा फैक्टर एक और है जो मैंने पहले भी बोला था, ट्रस्ट डेफिसिट है। चाइना के ऊपर ना रशिया ट्रस्ट करता है और ना ही भारत। इसलिए ये RIC या BRC वो बनता हुआ आपको दिखाई देता नहीं है। लेकिन उसमें बैलेंसिंग फैक्टर भारत कैसे है? हमारा रिलेशन रशिया के साथ है, यानी कि B and R इकट्ठे हो गए, और दूसरी तरफ से चाइना के साथ अभी हमारा ट्रस्ट नहीं है, लेकिन ट्रेड बढ़ना शुरू हो गया। तो भारत और चाइना ये दोनों भी इकट्ठे हो गए हैं। दोनों तरफ हम अलग अलग से नेगोशिएट कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से इकट्ठा होकर ये BRC बन जाए। 25 से लेकर 27% दुनिया की GDP ये 3 कंट्रीज के पास है। लेकिन अमेरिका इतनी आसानी से आपको होने देगा? ये हो नहीं सकता। इसलिए ये सारे काम हो रहे हैं। अब आते हैं इंडियन इसके ऊपर। जो हमारा रुपया है वो नीचे गिर रहा है, और दूसरा हमारी स्टॉक मार्केट भी नीचे आ रही है। ये दोनों का रिलेशन क्या है भाई? पहली बात यह है कि जो हमारा रुपया गिर रहा है, मैंने बता दिया आपको, कैलकुलेटिव एक स्ट्रेटजी है। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस जो आप देख रहे हो। हमें लगेगा बाहर से बैठकर कि ये तो करेंसी वॉर है, हम करेंसी वॉर को हम लूज कर रहे हैं, लेकिन हम रीडिफाइन कर रहे हैं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट को भी। प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, ये क्राइसिस नहीं है, हम साइलेंटली चेस की गेम को खेल रहे हैं। जो आपको लगेगा क्रैश है, ये हमने शील्ड कर दिया। किसको? 2 चीजों से। एक, हमने शील्ड किया है वेस्टर्न प्रेशर से, जो हमारे ऊपर टैरिफ लगाए गए हैं उससे हमने अपनी कंट्री को हमने शील्ड किया है। दूसरा, कुछ लोग हैं जो मैनिपुलेट कर रहे थे हमारी करेंसी को, जिसको हम स्पेकुलेटर्स बोलते हैं। उन्हें पता लग गया कि हम अपनी करेंसी को 83, 84 के आसपास हम उसको पैक कर रहे हैं, यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए हम डॉलर खर्च कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? दे वर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि मिस मैनेजमेंट था हमारे करेंसी के रेट में और इंटरनेशनल प्राइसेस में। डॉलर ऑलरेडी स्ट्रांग होता जा रहा है दुनिया भर में, और ये सारे मैनिपुलेशन करने के कारण जो हमारी इंडस्ट्री है उसमें भी नुकसान हो रहा था, और जो हमारा करेंसी वॉर के कारण हम भी लूज कर रहे थे। ये जो ग्लोबलिस्ट हैं ये पैसे बना रहे थे। अब आते हैं, मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा ये ऐसा कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कि हुआ क्या है। पहली बात है कि आपको मालूम है कि ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, कोई बड़ी बात नहीं है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है, हमें मालूम है। और हम क्या कर रहे हैं? हम बिगर पिक्चर देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक्शन क्या कर रहा है? टैरिफ, टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स, प्रोटेक्शनिज्म फॉर अमेरिकन कंपनीज एंड अमेरिका। कोई बात नहीं, हर एक प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को अपने कंट्री को बचाने का एक हक है। लेकिन वो कर क्या रहा है?
ही वॉन्ट्स कि जो फॉरेन गुड्स हैं वो अमेरिकन के लिए महंगे हों ताकि अमेरिकन खुद अपने चीज़ों को प्रोड्यूस करना शुरू करें। वो स्क्वीज करना चाहता है सारी इकोनॉमीज को। भारत को भी स्क्वीज किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ही इज अमेरिकाज प्रेसिडेंट नॉट इंडियाज प्रेसिडेंट। अब हमारे एक्सपोर्ट्स जब एक्सपेंसिव हुए तो हमारी जो फैक्ट्रीज हैं उन्होंने सफर करना शुरू कर दिया, जॉब्स भी हिट हुई हैं। यस, हमने डाइवर्ट किया, हमने नई मार्केट ढूंढी अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, लेकिन वहां पर मार्जिन नहीं मिलता। ये हमें भी मालूम था। हमारी फैक्ट्री चल रही है लेकिन जो मलाई खाने की आदत है हमारी फैक्ट्री वालों को वो नहीं मिल रही थी। तो हमने फाइट बैक करने की बजाय ना तो हमने भीख मांगी कि प्लीज़ हमारे टैक्स को कम कर दीजिए, हमने बोला कि हम फाइट बैक करेंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से। वो है इकोनॉमिक्स की तरफ से। वो कैसे भी, रुपया हमने 5% नीचे गिरवा दिया। अब क्या हो गया, जो हमारे गुड्स हैं वो थोड़े से चीपर हो गए। जब हम फॉरेन बायर्स के साथ बाकियों के साथ कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट वी आर एट पार।